लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये अगर बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा है तो उससे अदर इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीजेस। जी हाँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो किडनी का फंक्शन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। ये एकदम से नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक अगर इशू बना हुआ है तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अर्ली स्टेज पे तो शायद कोई भी सिम्टम्स देखने को ना मिले, बट यस ग्रेजुअली एडवांस कंडीशन में एक तरीके का थकावट, फटीग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, चेंज हो सकता है यूरिन के फ्रीक्वेंसी एंड अपीयरेंस में, अनीमिया हो सकता है एंड डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन लेवल भी हो सकता है। अगर मैं आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के स्टेजेस के बारे में बताऊं तो टोटल 5 टाइप के स्टेजेस होते हैं। अर्ली स्टेज पे कुछ खास सिम्टम्स विजिबल नहीं दिखते हैं, जबकि फाइनल स्टेज पे या एडवांस सिचुएशन में सिम्टम्स दिखने लगते हैं एंड उस समय पे एडवाइस किया जाता है कि किडनी फंक्शन को अगर बहुत पहले ही आप डिटेक्ट कर लो तो आप उसे ठीक कर सकते हैं विद द डाइट एंड द न्यूट्रिशन से। एंड ये एडवाइस किया जाता है कि अगर क्रोनिक किडनी डिजीज अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी चेंजेस से रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कैसे पता लगाया जाए कि किडनी रिलेटेड इश्यूज पैदा हो रहे हैं कि नहीं। तो जो पेशेंट्स लंबे समय से डायबिटीज एंड हाई बीपी को फेस कर रहे हैं उनको डेफिनेटली किडनी फंक्शन टेस्ट को डेफिनेटली करवाना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट को कैसे पढ़ा जाए? अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो इसमें होता है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन जो है वो लेवल देखा जाता है कि ब्लड के अंदर कितना है। सीरम क्रेटिनिन टेस्ट एक तरीके का टेस्ट है जिसमें क्रेटिनिन लेवल को देखा जाता है कि ब्लड के अंदर कितना है। क्रेटिनिन एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है जो बनता है फ्रॉम द मसल मेटाबॉलिज्म से। अगर इसका लेवल यानी कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो क्लियरली बताता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम अदर किडनी डिसफंक्शन। देन द सेकेंड टेस्ट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसमें पता चलता है कि कितने लेवल का नाइट्रोजन प्रेजेंट है ब्लड में और ये बनता है यूरिया से। तो यूरिया एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है जो लीवर बनाता है। अगर इसका भी लेवल बढ़ा हुआ है तो बताता है वो कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द किडनी डिसफंक्शन। साथ ही में आप और आगे देखेंगे तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो अगेन वो बतलाता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी डिसऑर्डर। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, उनका बैलेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, कौन से स्टेजेस हो सकते हैं एंड कौन से टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि किडनी अफेक्टेड है कि नहीं है। अगर आपको मेरा ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।